आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डिस्कस करना चाहती हूँ। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में दो दो चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ अ ड्रीम। मोस्टली हम सभी के लाइफ का एक पर्पस होता है या फिर हम एक ड्रीम लेके चलते हैं। कुछ ऐसा पर्पस जिसके लिए आप हर सुबह उठकर फ्रेश महसूस करते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई भी ड्रीम या पर्पस नहीं है तो आप बहुत जल्दी ही बोर हो जाएंगे। किसी भी काम को करते करते आप एक मोनोटोनियस लाइफ आपकी हो जाएगी, एक बोर्डम आ जाएगी। इसलिए हर किसी के लाइफ में एक ड्रीम होना, एक अल्टीमेट पर्पस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि मैं बोलना चाहती हूँ कि हर किसी के लाइफ में कम से कम एक या दो पैशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैशन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको मोटिवेट करती है, जो आपको हमेशा रिफ़्रेश बनाकर रखती है, जो आपको आगे बढ़ने में हमेशा हमेशा एक बैकअप देती है। इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स। तो सबसे पहले अपने आप को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी वो चीज़ है जिसके लिए आप पैशनेट हैं, जिसको अचीव करना आपके लाइफ का अल्टीमेट गोल है, या जिससे सबसे ज़्यादा आपको खुशी मिलती है, आपको फुलफिल्ड महसूस करवाती है। कोई भी चीज़ या कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी गोल जिसका होना आपके लाइफ में एक अलग सा फ्लेवर ऐड कर देता है। तो इसके लिए सबसे पहले सेल्फ कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़रूरी है। आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। ये जानते जानते ही ये इस क्वेश्चन का आंसर देते ही हम मिड एज में पहुंच जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हमें लाइफ में चाहिए क्या। लेकिन एक बार अगर आपको पता चल जाए कि आपका ट्रू पैशन या ट्रू पर्पस क्या है, तो आप उस चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, अगर आप उस चीज़ के प्रति उतने ही पैशनेट हैं। तो इसलिए एक पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या पर्पस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लाइफ में, वो है मेंटल स्टेबिलिटी एंड पीस, जिसके लिए फिर से मैं बोलना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के प्रति आप पैशनेट हो या कोई भी गोल आपका हो, उस गोल को अगर आपको अचीव करना है, उस पैशन को अगर आपको चेज़ करना है, तो उसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये दो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो पैशन और पर्पस जो आपको इनर पीस देती है, खुशी देती है, सेटिस्फाइड फील कराती है, कंटेंट फील कराती है, आपको ट्रू हैप्पीनेस देती है। और दूसरी चीज़ फिनंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आपको उस पैशन तक पहुंचाती है, आपको सपोर्ट देती है कि आप अपने पैशन को कंप्लीट कर सके, आप अपने पर्पस को पा सके, आप अपने गोल को अचीव कर सकें। तो ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, पैशन एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं या कंटेंट फील करना चाहते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि कौन से स्टेज में हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। कौन सा वो स्टेज है जिसमें हमें फोकस करना चाहिए कि हम किस चीज़ को चुनें, क्योंकि ये दोनों चीज़ आप एक साथ नहीं पा सकते हैं। ये भी उतना ही ज़्यादा कड़वा सच है। आपका ट्रू पैशन या आपका ट्रू पर्पस
और फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ये दोनों मोस्टली एक साथ नहीं अचीव किया जा सकता है। इन दोनों में से आपको किसी एक को प्रायोरिटी लिस्ट में रखना पड़ता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, या फिर मैंने जो भी देखा है उससे मैं बता सकती हूँ कि सबसे पहले बचपन से अगर आपके दिमाग में ये क्लियर हो कि ये दोनों चीज़ आपको चाहिए, आपका पैशन या पर्पस भी आपको चाहिए, फुलफ़िल होना है वो, और आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए ताकि आप उस पैशन या पर्पस को ईज़िली अचीव कर सकें। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पैशन तो आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले हमें तो यही पता ही नहीं होता है कि मेरा ट्रू पर्पस या ट्रू पैशन क्या है। हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपने लाइफ के साथ। मिड एज में आके या 30 या 35 के बाद आपको धीरे धीरे पता चलता है कि आपका पर्पस क्या है, आपका पैशन क्या है। 35 से पहले मोस्टली हम लोग का जो है वो ब्लर रहता है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, हम लोग सब कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इवन कि रिलेशनशिप के केस में भी वही होता है। आप किसी के प्रति पैशनेट हैं या नहीं, आप जिससे मिले हैं या आपकी जिससे शादी हुई है या आप जिसके साथ रह रहे हैं, आप उसके प्रति पैशनेट हैं या नहीं, उनके साथ आपका बॉन्डिंग सही है या नहीं, वही आपके ट्रू पार्टनर है या नहीं, यही जानने में हमें मिड एज आ जाता है, जब तक हम लोग ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। क्योंकि हमारा सोसाइटी वैसे ही हमें उसी लाइन में हमें लेके जाता है। हम लोग जिस एज में शादी के लिए डिसीजन लेते हैं या फिर अपने कैरियर के लिए डिसीजन लेते हैं, 20, 25, 28 विद इन 30 के बीच, मोस्टली उस एज में हमें यही पता नहीं होता है कि यही कैरियर मुझे चाहिए या फिर इसी लाइफ पार्टनर के प्रति मैं पैशनेट हूँ। कि दोनों ही डिसीजन मोस्टली हम लोग सही नहीं ले पाते हैं विद इन द एज ऑफ 30, क्योंकि उस समय हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, हमें लाइफ के प्रति हमारा परसेप्शन क्लियर नहीं होता है और बहुत ही हम लोग इमेच्योर्ड स्टेज में होते हैं। तो जो दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, प्रोफेशन एज वेल एज पर्सनल लाइफ, दोनों में ही मोस्टली हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। मिड एज में आते आते, काम करते करते, अपने पैशन को फॉलो करते करते, सो कॉल्ड पैशन, जब जो हमें उस समय लगता था कि ये मेरा पैशन है या ये पर्सन मेरे ट्रू पार्टनर है, उनके साथ चलते चलते एक एज ऐसा आ जाता है विद इन 35-40, जब हम लोग फिर से दोबारा सोचते हैं इन दोनों चीज़ को लेके। हम लोग सोचते हैं कि प्रोफेशन, जो भी मैं इस प्रोफेशन में हूँ, वो मेरा ट्रू पैशन है या नहीं, या जिस भी पर्सन के साथ मैं हूँ वो मेरे ट्रू पार्टनर है या नहीं, व्हाटएवर। तो हम लोग दोनों ही जगह पर फिर से रीथिंक करते हैं आफ्टर द एज ऑफ 35 या 40, मिड एज में आने के बाद। और उस समय मोस्टली हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। तो अब सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको एट द एज ऑफ 35 या 40 पता चले कि दोनों ही जगह पर आपने गलत डिसीजन लिया है या दोनों में से किसी एक जगह पर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ सेटिस्फाइड हैं, बहुत अच्छे से आपकी बनती हैं, रिलेशनशिप में आप खुश हैं, लेकिन आप जिस काम को कर रहे हैं या जिस प्रोफेशन में आप हैं उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। आपको पता चलता है कि वो काम आपको ट्रू हैप्पीनेस नहीं दे रही है, आप अपने प्रोफेशन को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं उसके प्रति आपका पैशन नहीं है, आप उसके प्रति पैशनेट नहीं हैं, आपको उस काम को करने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप अगर उस चीज़ को बदलना चाहते हैं तो क्या चाहिए जो आपको हेल्प करे कि आप उस डिसीजन को फिर से रिवर्स कर सकें। फिनेंशियल स्टेबिलिटी एट द एज ऑफ 35-40 आते आते आपके पास इतनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि इन दोनों डिसीजन में किसी भी एक डिसीजन या दोनों ही डिसीजन को अगर आप बदलना चाहें, उसको फिर से चेंज करना चाहें, या फिर आपको लगे कि दोनों डिसीजन में आपने जो डिसीजन लिया था वो सही नहीं है, आगे आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी स्टेज में
सिर्फ और सिर्फ आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी ही आपको सपोर्ट देगी। ये बात आप लिख के रख लीजिए। ना कोई इंसान, ना कोई पर्सन, ना कोई रिलेटिव, ना कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा अगर आप इन दोनों डिसीजन में से किसी भी एक डिसीजन या दोनों ही डिसीजन को बदलना चाहते हैं। तो सिर्फ एक ही चीज़ आपको सपोर्ट करेगी, वो है आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। इन 20 सालों में अगर आप 20 साल से काम करना शुरू करते हैं या 25 साल से काम करना शुरू करते हैं, तो ये 15-20 साल में आपने जितना फंड एक्यूमुलेट किया है अपने नाम पर, विदाउट एनीबॉडीज़ इंटरफेरेंस, सिर्फ वही 15-20 साल का वही इनकम या वही फाइनेंशियल वेल्थ आपको मदद करेगी कि आप इन दोनों डिसीजन को फिर से रीथिंक कर सकें या रिवर्स कर सकें। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि सबसे पहले लाइफ में जब भी आप 12, 13, 15 साल के हों, आपके दिमाग में एक चीज़ बहुत अच्छे से बस जाना चाहिए कि आपको पैसा कमाना है, डेफिनेटली लीगल तरीके से। आपको फिनेंशियली सिक्योर्ड होना है 35 या 40 साल के आते आते। फिर आप जैसे जैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अपने बारे में बहुत कुछ डिस्कवर होने लगेगा। आपको पता चलेगा कि आप जिस प्रोफेशन में हैं वो सही है या नहीं, आपका ट्रू पैशन क्या है, आपका पर्पस क्या है, क्या चीज़ आपको खुशी देती है या किन के साथ आपको खुशी मिलती है, कौन से रिलेशनशिप हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं, आपके सोल को एनरिच करती हैं, या जिसके साथ रहना आपको पसंद है। तो ये सब जीवन के पाथ पर चलते चलते आपको पता चलेगा। लेकिन हमारी सोसाइटी हमें ऐसे बनाती है, ऐसे प्रेशराइज़ करती है कि 25-30 साल के अंदर हम लोग 2 डिसीजन ले लेते हैं, प्रोफेशन एज वेल एज पर्सनल लाइफ में। हम किसके साथ रहना चाहते हैं, मैरिड होना चाहते हैं, कौन मेरा पार्टनर होगा। लेकिन ऑन द कोर्स ऑफ लाइफ मोस्टली ये दोनों डिसीजन ही हम लोग आगे चल के हम लोगों को लगता है कि सही नहीं था, या दोनों में से एक डिसीजन सही नहीं था, तो हम चेंज करना चाहते हैं। वैसे स्टेज में सिर्फ आपका पैसा जो आपके नाम पर आपने कमाया है या इन्वेस्ट किया है या सेव किया है, आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल वेल्थ, फिनेंशियल स्ट्रेंथ ही आपको हेल्प करेगी। तो मैं आज के वीडियो का मतलब यही है कि सबसे पहले हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तभी जाके आप एट द एज ऑफ 40, 42, 45 अगर आपको लगे कि आप अपने पैशन पर काम करना चाहते हैं, आप ट्रूली कुछ चीज़ के प्रति पैशनेट हैं, आप दिल से वो चीज़ चाहते हैं, आप दिल से उस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या आप दिल से उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जो आपको खुशी देती है, अंदर से आपको सेटिस्फाइड या कंटेंट फील करवाती है, तो आप अपनी दिल की बात को मान सके, आप अपने हार्ट को फॉलो कर सके, जिसके लिए आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि आप बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, बिना किसी के हेल्प लिए भी अपने डिसीजंस को, ये 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को रिवर्स कर सके। बस मैं इतना ही बोलना चाहती थी आज के वीडियो में। होप आप सभी को अच्छा लगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर फर्दर वीडियोज़ लाइक दिस। टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैप्पी, बी हैप्पी एंड हैव अ blissful life.